जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके? यदि राम मंदिर हिंदुत्व के पुनर्जागरण का प्रतीक है तो लाल कृष्ण आडवाणी उस प्रतीक की संकल्पना को सामान्य जनमानस के मस्तिष्क में स्थापित करने वाले मानव हैं। राम मंदिर यदि हिंदुओं की सामूहिकता का चरम बिंदु है तो लाल कृष्ण आडवाणी उसका बीज बोने वाले नर, जिनके आवाहन पर भारतीय हिंदू एक हारी हुई सभ्यता के बाह्यावरण को चीरकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष करने लगा। राम मंदिर हमारी आस्था का उत्थान है तो लाल कृष्ण आडवाणी उस आस्था की समिधा को प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति हैं। राम मंदिर यदि आज भव्य और विराट रूप ले रहा है तो आडवाणी उसकी नींव में रखी हुई प्रथम ईंटों में से एक है। राम मंदिर यदि आज लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है तो आडवाणी वह विभूति हैं जिन्होंने फटी तिरपाल में विराजमान रामलला को उचित स्थान दिलाने हेतु लाखों श्रद्धालुओं को आहुति देने हेतु उद्यत कर दिया था। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की नियति थी, यह उनका प्रारब्ध था। जब राम मंदिर स्थापित हो गया था तो लाल कृष्ण आडवाणी को स्थापित होना ही था। बिना आडवाणी के राम मंदिर की परिकल्पना संभवतः अधूरी है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। पेशे से पत्रकार और व्यंगकार अजीत भारती के आडवाणी जी के लिए उद्धृत यह पंक्ति राम मंदिर के लिए किए गए उनके संघर्षों को सटीक तौर पर परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य है। कुछ दिन पहले ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा कर पूरे देश को झकझोर दिया था। उनकी इस रथ यात्रा का ही कमाल था कि भारतीय राजनीति में न सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे की अस्थायी पैठ बन गई, बल्कि 5 सदियों से राजनीतिक हाशिए पर खड़ा राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के साथ ही भाजपा पितृ ऋण से मुक्त हो गई। आडवाणी ही थे जिन्होंने भाजपा के लिए अरुण जेटली, सुषमा स्वराज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उत्कृष्ट नेताओं की एक फौज खड़ी की। गुजरात दंगे के बाद जब तत्कालीन सीएम मोदी की कुर्सी खतरे में थी तब आडवाणी ही उन्हें संकट से निकाला। 2015 में पद्म विभूषण और अब भारत रत्न आडवाणी के प्रति पीएम मोदी के सम्मान को दिखाता है और उन लोगों को भी चुप करा देता है जिन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आडवाणी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था। आडवाणी ने इस कार्यक्रम को छोड़ने के लिए खराब मौसम की स्थिति का हवाला दिया था। आपका इस पूरे विषय पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।